हरियाणा पे मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चक्का गांव में। और यहां पे आपको बताना चाहूं तो ये तस्वीरें देखिएगा, ये स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक्का भुना के बच्चों की जो है वो उपलब्धि का परिणाम है कि आज जो ये बच्चे जो हैं वो ओपन गाड़ी में बैठा करके इनको जो है वो गांव के अंदर जो वो घुमाया जा रहा है। इनका सम्मान स्वागत जो है वो यहाँ पे स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं के दो बच्चे हैं, दो बच्चियां हैं। इन्होंने जो है वो प्रदेश में अपना एक अव्वल स्थान जो है वो हासिल किया 10वीं क्लास की दोनों बच्चियों ने। और अगर स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर बात करें तो इस स्कूल के 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने की 10वीं कक्षा के अंदर जो है वो 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर भी इसी स्कूल के बच्चे जो है वो रहे हैं। ये बैनर आप देखिएगा, इस बैनर में जो है वो इन तमाम बच्चों के फोटो लगा करके जो है वो ओपन गाड़ी पे बैठा करके दो बच्चों को जो कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर हैं उनका जो वो भव्य स्वागत स्कूल के द्वारा जो है वो अभिनंदन जो है वो लगातार किया जा रहा है। इस साल में जैसे ही गांव में पहुंचे हैं तो गांव के लोग जो है वो तमाम इन बच्चों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्राएं हैं। और अगर बात करें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 99.4 अंक जो है वो प्राप्त करके प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है, जिस बच्ची का नाम ईशा है। और उसके अलावा अगर बात करें तो सिमरन ने 98.6 अंक प्राप्त करके सिरसा जिला में जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा 10 बच्चे और हैं जिन्होंने की 90% से ऊपर अंक हासिल करके जो है वो एक अनूठी पहचान जो है वो एक स्कूल का नाम जो है वो रोशन करने का काम किया है। यहाँ पे आप देखिएगा तमाम छात्राएं जो हैं वो उनको गांव के लोग जो है वो सर आंखों पे पलकों पे बैठाते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। घर घर जा करके जो है वो इनका स्वागत सम्मान जो है वो लगातार किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो कहा जा सकता है कि मारी चोरियां छोरों से कम है के तो इस चीज़ को सरोकार करने का काम जो है वो गांव चक्का भुना के स्कूल की इन दो बेटियों ने जो है वो साकार करने का काम किया है। तस्वीरें देखिएगा कि जिस भी घर में ये बच्चे जा रहे हैं उस घर में जो है वो नोटों की माला पहना करके इन तमाम बच्चों का स्वागत जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इन बच्चों का अभिवादन हौसला बढ़ाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। केवल एक नहीं बल्कि दोनों बच्चों को जो है वो नोटों की माला पहना करके गाँव के लोग जो है वो उनके अभिभावक जो है वो इन बच्चों का अभिवादन लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो देखिएगा केवल स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि उनकी प्रिंसिपल को भी जो है वो उनका स्वागत जो है वो लगातार गांव के लोगों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है वो स्कूल के संचालक एमडी प्रेम वर्मा का भी जो है वो अभिवादन स्वागत जो है वो यहाँ पे अभिभावकों के द्वारा जो है वो लगातार किया जा रहा है। यानी कि जिन जिन का भी इन बच्चों को स्टेट टॉपर बनाने में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाने में योगदान था उन तमाम लोगों का अभिवादन जो है वो गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा। ये बच्ची जो है वो ये ईशा है और ईशा जो है वो स्टेट टॉपर है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये ईशा है। ईशा जो है वो स्टेट टॉपर है 10वीं क्लास में। और उसके अलावा अगर बात करें तो ये बच्ची जो है वो +2 के अंदर डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। यानी कि दोनों बच्चियों ने टॉप किया है, एक ने स्टेट में टॉप किया, एक ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। एक ने 10वीं क्लास में टॉप किया, एक ने +2 क्लास में टॉप किया है। तो खैर बातचीत करते हैं बच्चों से। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम ईशा है। ईशा है। तो इतनी पढ़ाई कैसे कर लिया आपने कि स्टेट को टॉप कर लिया? सर मैंने बस अपनी रुचि से मन लगाकर पढ़ाई की थी जिसके कारण मैं आज स्टेट टॉपर हूँ। अच्छा, तो इसका क्रेडिट श्रेय जो है वो किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता और मेरे स्कूल के सारे टीचर्स स्टाफ को देना चाहती हूँ। अच्छा, तो कैसे रूटीन क्या रहता था गुड़िया आपका कि किस प्रकार से सुबह कितने बजे उठना, कैसे पढ़ाई करना, घर के काम भी करने पड़ते होंगे? यस सर, मैं जाते ही तो खाना वगैरह खा के फिर 4 बजे पढ़ने लगती थी, 6 बजे तक पढ़ती थी। उसके बाद में 1-1.5 घंटा मम्मी पापा के साथ कोई काम वगैरह करवाना, फिर 8 बजे मैं वापस पढ़ने लग जाती थी और 10 या 11 बजे तक पढ़ती थी और सुबह 4 बजे के पढ़ती थी उठ के। अच्छा,
मतलब कि रेस्ट भी करते थे, काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो अभी 10वीं में आपने स्टेट टॉप किया है, तो 12वीं में क्या इरादा है आपका आगे? सर 12वीं में मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे इसी को ही आगे जारी रखूँ, आगे अच्छे से और पढ़ाई करूँ। और इस टॉपर की जो पदवी है इसको आप बनाए रखें। यस सर, और अपने स्कूल का नाम ऐसे ही रोशन करूँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। ये गुड़िया है जिसने 12वीं में डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप किया है। गुड़िया, आपकी सहेली ने स्टेट टॉप किया, आप डिस्ट्रिक्ट टॉप तक रह गए। ऐसी कोई बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना भी मेरे लिए खुशी की बात है। और मैंने पहले 10th क्लास में ब्लॉक टॉप किया था, तो अब की बार मैंने आगे कुछ किया, सो मेरे लिए 10th क्लास से बड़े हो, एक पायदान ऊपर चढ़े हो हैं। 10th क्लास से आगे आई हूँ, तो 2 सालों में। अच्छा, तो आपका क्या शेड्यूल रहता था पढ़ाई का, काम करने का? क्योंकि लड़की है तो घर में थोड़ा बहुत काम तो मम्मी को करवाना ही पड़ता होगा। हाँ, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहती है मेरी, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना और पढ़ना। और एक बात मैंने अपने पापा से सीखी है कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो मतलब सिर्फ पढ़ रही हूँ, और जब मैं दूसरा काम कर रही हूँ तो मैं सिर्फ दूसरा काम ही कर रही हूँ। तो ये मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इससे मेरी कैपेसिटी बहुत इंक्रीज़ हुई और स्टडी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता था, इसीलिए। अच्छा, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इसके पीछे मेरे टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, और बस। अच्छा, तो टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते थे आपके इसको लेकर? नहीं, मेरे टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाते थे। वो जो हमारी क्लासेस होती थी वो हम पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देते थे। जो हमारी क्लासेस होती थी उन्हीं में हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ठीक है, आगे आने वाले समय में टारगेट क्या लेकर के चले हो आप? मैं टारगेट लेकर चली हूँ IAS ऑफिसर बनने का। IAS ऑफिसर बनने? Yes. चलिए, बहुत बढ़िया। जो है वो यहाँ पे 2 बच्चियाँ थी, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो स्कूल की उपलब्धियों वाले 3 बच्चे 4 बच्चे जो है वो और आ चुके हैं। तो इन्होंने भी जो है वो, क्योंकि इस स्कूल के 10वीं क्लास के 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो 90% से ऊपर अंक जो है वो हासिल किए हैं। चलिए, अभी प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, स्कूल की बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बच्चा स्टेट टॉपर, एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और 10वीं में अगर बात करें तो 12 बच्चे जो है वो मेरिट में 90% अबव मार्क्स। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं इसका क्रेडिट बच्चों को भी दूंगी, अभिभावकों को दूंगी, और ये बच्चों की मेहनत है। टीचर्स का सहयोग है और पेरेंट्स का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है हमारे, तो सभी को बधाई देना चाहूँगी। प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि है एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी। सर, इससे पहले मैम स्कूल की कोई इतनी बड़ी उपलब्धि आई है? सर, हमने स्टेट टॉप तो किया है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है हमने 10th क्लास में। कंचन बच्ची थी, उसने किया था। +2 में जो है हमने फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, और इस बार स्टेट में पहली बार ऐसा हुआ है। स्टेट में हमने 4th पोजीशन ली थी 2 साल पहले, पर पहली पोजीशन जो है इस बार ली है। अच्छा, पहली पोजीशन, यानी कि 4th से बढ़ के पहले पायदान पे? हाँ जी सर, हाँ जी। तो आने वाले समय में मैम क्या टारगेट रहेगा बच्चों को? ये है सर कि बच्चों को मेहनत करवाएंगे खूब, पेरेंट्स को जो है यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। जब तक पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अच्छे से जुड़े रहेंगे, तो बच्चों का ऐसा जो है प्रदर्शन लाजमी है, होना, हाँ होगा, जरूर होगा, पर पेरेंट्स का सहयोग जो है जरूर चाहिए हमें इसके लिए। MD सर हैं प्रेम वर्मा जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी उपलब्धि, स्कूल के बच्चों ने जो है वो नाम रोशन किया है स्टेट लेवल। सबसे पहले तो बच्चे को भी बधाई है जो इसने बच्चे ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, स्टेट में फर्स्ट पोजीशन दिलवाई है। और +2 क्लास के अंदर भी बच्चे ने जो है डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो दोनों क्लासेस में ही बच्चों ने पूरे हरियाणा बोर्ड में स्कूल का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, पूरे स्टेट का नाम रोशन किया। तो सभी भी बधाई के पात्र है, ग्रामवासी, गाँव के लोग भी, और स्कूल भी, और सभी प्रदेश के लोग भी। तो बहुत खुशी की बात है। हम सभी जो है इस प्रकार के आगे भी हम जो इस प्रकार के प्रदर्शन करते रहेंगे, यानी कि न केवल बोर्ड की क्लासेस में बल्कि अब के आने वाले टाइम में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा स्थान गट करेंगे, ये हमारा रहेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि स्वामी दयानंद स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पे ना केवल बोर्ड की कक्षाओं में बल्कि सभी कक्षाओं में जो है वो पढ़ाई निरंतर जो है वो सुचारू रूप से चलाई जाती है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो समय समय पे अदर एक्टिविटी है, चाहे वो कल्चरल इवेंट है, चाहे वो अगर बात करें तो क्विज कॉन्टेस्ट है, वो तमाम जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो उनके साथ जो वो अभिभावक, उनके जो है उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके सहयोगी जो हैं, वो लगातार फोटो करवाते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो केवल आज ये केवल 2 बच्चियाँ हैं, इनकी जगह पे आपका बच्चा भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। बस इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अपने बच्चे को
फ्री माइंड हो करके पढ़ाई करने के लिए उसको प्रेरित करना होगा और लगातार जो है वो उसको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा जो है वो देते रहना होगा, जिससे कि आपका बच्चा भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप कर सके और इसी जगह पे आपका बच्चा जो है वो खड़ा होकर के एक दिन आपको गौरवान्वित महसूस करवा सके, अपना स्कूल का, देश का, प्रदेश का नाम जो है वो लगातार रोशन कर सके। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।